वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप बैंक ऑफ इंडिया का कमीशन लिस्ट क्या है और हमें कमीशन कितना मिलता है और हमें एब्सेंटी कितना मिलता है। हम इस वीडियो में डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया का पहले का कमीशन लिस्ट और आपके कमीशन लिस्ट में दोनों में कुछ चेंज किया गया हुआ है। चेंज क्या किया गया हुआ है और उसके बाद हमें कौन कौन से न्यू सर्विसेज दिया गया हुआ है और उसके बाद हमारा कमीशन किस में बढ़ा है और किस में घटा है, पूरा चीज इस वीडियो में मैं डिटेल्स जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम एमडी नूर आलम है और आप देख रहे हैं एनबीजीआई यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमीशन चेक करने के लिए आप दो तरीके से कमीशन चेक कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप जो भी कंपनी का सीएसपी लिए हुए हैं उस कंपनी का पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। जैसे कि मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी है तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चर देगा यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो आप अपना पोर्टल में ही चेक कर सकते हैं कि कितना कमीशन किस सर्विसेज पे हमको मिला है। इस वीडियो में मैनुअली चेक करके मैं बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी में कितना कमीशन मिलता है। जैसे कि अगर आप वेबसाइट पर लॉगिन करके जाते हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है, बट आपके पास कोई पीडीएफ होता है तो ज़्यादा समझ में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सर को बोला है कि बीसी कमीशन लिस्ट भेज दीजिए। सर ने हमको बीसी कमीशन लिस्ट भेज दिया जो कि बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो डाला हुआ। आप यहाँ से पीडीएफ को सेव भी कर सकते हैं। अगर इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम यहाँ पे से ओपन करते हैं। रिविजन इन कमीशन इंस्ट्रक्शन पेबल टू बीसी या फिर बीसी है, यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। 2014 के इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से जो पॉलिसी बनाया गया है सेक्शन एनेक्सल 1 के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है, वहाँ से कमीशन लिस्ट को रिलीज किया गया हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्सल 1 के तहत। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की बात किया जाए तो उसके बाद अगर आप नॉर्मल किसी का अकाउंट ओपन करते हैं तो 10 रुपया कमीशन मिलता है। अगर आप उसमें आधार शेडिंग करके अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 20 रुपये का कमीशन दिया जाता है। इसमें अभी कोई चेंज नहीं किया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कैश डिपॉजिट। देखिए, कैश डिपॉजिट में कुछ चेंज किया गया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैश डिपॉजिट एएपीएस। उसके बाद देखिए 0.50%। उसके बाद ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट मैक्सिमम, आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर आपको 25 रुपया तक के कमीशन दिया जाएगा, जो कि लिमिट है 20,000 रुपया तक के आप एक कस्टमर का कर सकते हैं। अगर हाईएस्ट कर रहे हैं तो आप 49,999 तक सीएसपी से आप कर सकते हैं। पहले का ये कमीशन था, लेकिन अब जो न्यू चेंज किया गया हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको घटा करके 0.40% कर दिया गया हुआ, जो कि ये कमीशन थोड़ा सा घटा दिया गया हुआ। और पहले मिलता था 25 रुपया, अब हमें लोग को जो मिलता है वो 20 रुपया कमीशन मिलता है। और पहले जो लिमिट था इसमें 20,000 रुपया था, अभी भी 20,000 रुपया, और पर डेली आप 49,999 तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 50 रुपया पर अकाउंट पर डे आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेटर लगा है क्योंकि ये सर्विसेज सही है और इसमें भी हम लोग का अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर आप एपीएस ऑफ करते हैं, यानी कि कार्ड से या फिर पिन पैड डिवाइस से अगर आप यूज़ करते हैं, अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस पर पहले मिलता था 0.50% और 25 रुपये हाईएस्ट मिलता था, जो कि 10,000 और 25,000 रुपये लिमिट रहता था। जिसके कार्ड पे जितना लिमिट होता था उतना कमीशन मिलता था। बट इसमें भी थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया गया हुआ, जो कि 0.50%। पहले 25 रुपया मिलता था, अब 15 रुपया कर दिया गया हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा कमीशन कम कर दिया गया हुआ। उसके बाद कैश विड्रॉल की अगर बात किया जाए तो कैश विड्रॉल में पहले 0.50% मिलता था, जो कि हाईएस्ट चला जाता था 25 रुपया तक के। बट अभी इसको कमीशन को घटा करके 0.40% कर दिया गया हुआ और हाईएस्ट जो हमारा कमीशन मिलता है वो 20 रुपया बनता है। उसके बाद यहाँ पे भी एक एपीएस विड्रॉल है जो कि कार्ड एंड पिन से है, तो उसमें भी सेम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर फंड ट्रांसफर की बात किया जाए तो पहले 10,000 रुपया और 20,000 रुपया पे कम से कम 25 रुपया मिलता था 0.50% के हिसाब से। अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, जो कि थोड़ा सा पहले 25 मिलता था, 20 मिलता है, यहाँ पे अब 10 मिलता है। फंड ट्रांसफर करने में थोड़ा सा इशू हो चुका है क्योंकि जनमे करते हैं, थोड़ा सा कमीशन कम गया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमिटेंस का, तो यहाँ पे अगर आप नॉन होम ट्रांजेक्शन करते हैं कैश डिपॉजिट थ्रू एपीएस या फिर एमटी के थ्रू, तो इसमें क्या है कि पहले 20 रुपया मिलता था और अभी भी 20 रुपया मिलता है, लेकिन इसमें 40 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता है और मैक्सिमम आप 2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप नॉन होम ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, तो यह बढ़िया है।
उसके बाद अगर आप इंटर बैंक रिमिटेंस थ्रू यूपीआई मोड करते हैं, देखिए यूपीआई तो अभी नहीं दिया गया हुआ है, बट यूपीआई अगर इन फ्यूचर आता है तो हम लोग को इसमें भी कमीशन मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं 20 रुपया है, 10,000 रुपये पर डेली के लिमिट के हिसाब से। तो ये बढ़िया है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सर्विस अभी लाइव नहीं है, तो इसमें क्या चेंज करेगा, तो ये इसलिए चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप किसी का आरडी करते हैं तो आरडी में पर आरडी पर आपको 10 रुपया मिलता है। अगर डेली के अगर 10 आरडी आप कर देते हैं तो आपको 100 रुपया इधर से भी बन जाता है। तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है और इसमें कोई चेंज नहीं किया गया हुआ है। उसके बाद टर्म डिपॉजिट, ठीक है ना, अगर करते हैं आप किसी का टर्म डिपॉजिट, कोई कस्टमर आता अगर करते हैं, अगर कोई कस्टमर अगर आपसे 1 लाख रुपया करवा लेगा तो कम से कम आपको 25 रुपया मिलता है। तो यह भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अब ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करवाते हैं। किसी कस्टमर का आधार शेयरिंग करते हैं, जिसका आधार पहले से लिंक नहीं होगा, उसका अगर करते हैं लिंक, तो उसमें आपको 5 रुपये तक का कमीशन दिया जाता है, वो भी सक्सेसफुल होने के बाद ही। यानी कि अगर आज किए और कल जाके फेल हो गया तो वो नहीं आपको मिलेगा, प्रॉपर होना चाहिए। तो 72 घंटा के बाद ही आपका कमीशन आएगा, और ये इसमें 5 रुपया दिया जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो यह भी सर्विसेज बढ़िया है, अगर आप भी इसमें दिन के अगर कर लेते हैं 10-20 कर लेते हैं तो अच्छा खासा इसमें भी अर्निंग हो जाता है। किसी कस्टमर का रुपए कार्ड एक्टिवेशन अगर करते हैं, यानी कि PMJDY के तहत, तो अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो उसमें आपको 5 रुपया कमीशन दिया जाएगा। तो यह भी सर्विसेज अच्छा है, आपको ओनली लीड जनरेट कर देना है, बाकी का काम जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो देखते हैं, और आपको 5 रुपया तक कमीशन मिल जाएगा। तो यह भी सर्विसेज बढ़िया है। उसके बाद अगर अकाउंट्स लोन देना है किसी कस्टमर को, यानी कि BCBF के तहत, तो अगर 0.5% तक आपको कमीशन मिलता है, और इसका जो कमीशन है मिनिमम आपको 100 रुपया मिलता है, और मैक्सिमम बढ़ के आपको 5,000 रुपया तक चला जाता है, जो कि लोन का अमाउंट 25,000 रुपया होना चाहिए, या फिर 25,000 से ऊपर होता है तो अच्छा खासा आपको इसमें कमीशन दिया जाता है, और इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं किया गया। लेकिन ये सर्विसेज सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत सारा अच्छा खासा कमाई भी होता है और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। किसी कस्टमर के ऊपर लोन है, तो अगर लोन अगर रिकवर करवाते हैं तो उस पर 0.5% का कमीशन दिया जाता है। मिनिमम 100 रुपया है और मैक्सिमम 5,000 रुपया तक हो जाता है। तो वो पैसा कस्टमर दे देता है आपको, और उसको रिन्यूअल कर देते हैं आप, तो आपको अच्छा खासा कमीशन इसमें मिलता है। कोई कस्टमर लोन लिया हुआ है और उसको आप रिकवरी करवाते हैं, वो तो हो गया रिन्यूअल की बात, और ये हो गया रिकवरी की बात। तो रिकवरी में आपको अगर 1 साल से 1.5 साल तक के कोई कहा है और उसको करवाते हैं तो आपको 6 से 7% दिया जाता है। अगर साल से 2 साल के हैं तो 7 से 8%, 2 से 3 साल है तो 8 से 9%, 3 से 5 साल है तो 9 से 10%, और 5 साल से एबव है तो उसको 10% तक दिया। अगर किसी कस्टमर का फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ होता है, ये इसके तहत, देखिए ये तो बहुत सारे लोग नहीं करवाते, अगर ये भी करवाए हुए हैं, अगर इसका भी आपको कमीशन लेना है तो इसमें सबसे बढ़िया कमीशन दिया गया हुआ जो कि 25% तक दिया गया हो। लेकिन ये लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि रूरल हो या फिर अर्बन एरिया में ये लोग नहीं ज़्यादा से करवाते हैं, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो आप कर भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे कुछ सर्विसेज दिया गया हो, तो ये सब सर्विसेज ज़्यादा यूज नहीं होता है। अगर किसी कस्टमर का अगर चेक स्टॉप करते हैं तो उस पर आपको 2 रुपया कमीशन दिया जाता है। चेक कलेक्ट करते हैं तो उसमें 10 रुपया दिया जाता है। अगर किसी कस्टमर का चेक का स्टेटस इंक्वायरी करते हैं तो इसमें कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, इसमें कोई कमीशन नहीं दिया गया हो, लेकिन ये देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी बहुत सारा लोग करवाते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी निकलवाते हैं, तो कम से कम इस पर 1-2 रुपया का कमीशन देना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि पूरे दिन में 10-20 लोगों का कहीं इंक्वायरी या फिर मिनी स्टेटमेंट निकल जाता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। आप अगर BC हैं बैंक ऑफ इंडिया का तो थोड़ा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद ये जो सर्विसेज है, अगर किसी कस्टमर का कंप्लेन वगैरह रेज करते हैं तो उस पर 2 रुपया कमीशन दिया जाता है। कस्टमर का कंप्लेन का ट्रैक स्टेटस करते हैं तो उस पर कोई कमीशन नहीं दिया जाता है और कोई भी फीस आपसे नहीं लिया। पासबुक अपडेट करते हैं तो ये बढ़िया है, 2 रुपया आपको कमीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर रिन्यू करते हैं RD या फिर DT या फिर MCA तो इस पर 10 रुपया दिया जाता है, जो कि मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। अगर आप IMPS करते हैं 0.25% कमीशन दिया जाता है, जो कि मिनिमम 5 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपया तक के चला जाता है। उसके बाद इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया, नेफ्ट में भी सेम है। उसके बाद अगर कोई किसी का डेबिट कार्ड अगर ब्लॉक करते हैं तो 2 रुपया कमीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हैं तो आपको 5 रुपया तक के कमीशन दिया जाता है। अप्लाई फॉर रुपया डेबिट कार्ड,
तो इस पे आपको 2 रुपया कमीशन दिया जाता है अगर दिया जाता है, यानी कि मोबाइल नंबर आप जोड़ते हैं तो उसमें 5 रुपया दिया जाता है। लीड जनरेट करेंट अकाउंट, अगर आप किसी कस्टमर को करंट अकाउंट खुलवाने के लिए कहते हैं तो उस पर अगर लीड आप जनरेट कर देते हैं तो आपको 20 रुपया दिया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ इंश्योरेंस वगैरह 0.5% दिया जाता है, जो कि आप प्रीमियम कलेक्ट प्रीमियम 30 रुपया और मैक्सिमम 100 रुपया तक। अगर लाइफ इंश्योरेंस भी है, इस पर भी आपको अगर फर्स्ट प्रीमियम कलेक्शन करते हैं तो आपको 30 रुपया से लेकर 100 रुपया तक दिया जाता है। आप मोटर इंश्योरेंस भी करते हैं तो आपको सेम कमीशन दिया जाता है, जो कि 0.5% है और 30 रुपया से लेकर 100 रुपया तक के आपको कमीशन दिया जाता है। उसके बाद अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं तो उसमें भी करके 100 रुपया तक का कमीशन दिया जाता है। यह भी बढ़िया है, आप इस तरीके से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमने पीडीएफ पूरा रीड करके अच्छा से आपको समझा दिया कि किसमें कितना कमीशन दिया जाता है बैंक ऑफ इंडिया के तहत। अलग अलग बैंक का अलग अलग कमीशन होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बैंक बीसी का कमीशन लिस्ट दिखाने का, क्योंकि आप लोग अपना ओपिनियन से बैंक आप ले सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। इस तरीके से ही बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी का कमीशन लिस्ट चेक किया जाता है। आपको बैंक ऑफ इंडिया के कमीशन से संबंधित या फिर बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी से संबंधित कोई मन में कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।